बिखरे हुए अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड है। समझ में आया कि इतना समझ में आया कि क्या बोला मैंने? जैसे कोई कंपनी है, कंपनी भले ही नागपुर में हो, मुंबई में हो, वो शहर में होती है कंपनी, लेकिन उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उसके जो ओनर्स होते हैं कंपनी के, वो किसी एक जगह तक, एक एरिया तक सीमित नहीं होते। द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनीज आर लार्ज इन नंबर, फर्स्ट वन, एंड second point is they are scattered in the whole country, or we can say in the whole world as well. Let's just take an example of country. So those shareholders are scattered all over the country. पूरे country में वो scattered है। सर कहना क्या चाहते हो? ये बात तो हमको समझ गई कि कंपनी भले ही एक जगह हो, लेकिन उसके जो शेयर होल्डर्स है वो कभी भी एक जगह तक रहते नहीं है, वो स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गई बात? बोलो हाँ, ठीक है। मेरा एक सवाल है, हमरा एक तो सवाल है, और हमारा सवाल क्या है, ध्यान से सुनो। 2 मिनट बैठना पड़ेगा, मैं भी लिंक नहीं तोड़ सकता, 2 मिनट बैठे रहो। हाँ, तो हमारा एक तो सवाल है क्लास। अब हमारा सवाल क्या है, ध्यान से सुनो। हमारा सवाल ये है कि जैसे कल एक एग्जांपल दिया था मैंने, राज शॉप वाला, मेरी शॉप, मैं शॉप का कौन हूँ? ओनर हूँ, मालक हूँ, मालक बिजनेस में, बिजनेस का मैं शॉप का ओनर हूँ। तो मुझे बताओ, जो मैं शॉप का ओनर हूँ, जो मैं बिजनेस का मैं ओनर हूँ, ठीक है, मैंने उस बिजनेस में अपना पैसा लगाया है, कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो मेरे को बताओ उस बिजनेस को रन, कंट्रोल और मैनेज करने का, क्या बोल दिया सर, क्या बोल दिया आपने, क्या बोल देते हो आप? मैंने बोला RCM। RCM मतलब उस बिजनेस को रन करने का, उस बिजनेस को कंट्रोल करने का और उस बिजनेस को मैनेज करने का। इसके बाद मैं कभी भी रन, कंट्रोल, मैनेज नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा क्या बोलूंगा? RCM, कंपनी का RCM, RCM ऑफ द कंपनी। मतलब क्या? कंपनी को रन करना, चलाना, कंपनी को कंट्रोल करना, नियंत्रण में रखना, और कंपनी को मैनेज करना, उसमें डिसीजन लेना। फिर से, RCM मतलब क्या? कंपनी को चलाना, रन करना, डे टू डे बिजनेस में बोलते ना, डेली रूटीन रन करना, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, सब बातों पे, अपनी एक्टिविटीज पे, और मैनेज करना मतलब उसे डिसीजन लेना, निर्णय लेना, बराबर। कंपनी का RCM करना। जैसे मेरी शॉप थी, राज की मेरी शॉप थी, मैं अपनी शॉप का ओनर था, मैं अपनी शॉप का मालक था, मैं अपनी शॉप में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो मुझे बताओ मेरे बिजनेस का, राज के बिजनेस का रन, कंट्रोल, मैनेज कौन करेगा? राज करेगा। नहीं होता ऐसा? नहीं होता क्या ऐसा? अरे ऐसे ही होता ना, बिजनेस मेरा, शॉप मेरी, उसमें पैसा लगाया हुआ मेरा, तो मेरे बिजनेस का, मेरे दुकान का, मेरे शॉप का रन, कंट्रोल, मैनेज, RCM कौन करेगा? सर आप ही करोगे ना। इतना बोलने की क्या बात, क्या समझ रहा हमको भी? तो तुमको ये समझ रहा, तो तुमको ये नहीं समझ में आ रहा कि कंपनी के ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स। तो फिर कंपनी का रन, कंट्रोल, मैनेज कौन करेगा? शेयर होल्डर्स। लेकिन लफड़ा क्या पड़ रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है? व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? प्रॉब्लम हियर इज दिस 2 पॉइंट्स। पहली बात, समझ गया मैं सर, कंपनी का रन, कंट्रोल और मैनेज किसने करना चाहिए? उसके ओनर्स ने। कंपनी क्या है? एक लार्ज बिजनेस है, तो कंपनी के ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स। तो कंपनी का रन, कंट्रोल, मैनेज भी किसने करना चाहिए? शेयर होल्डर्स ने। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है ना, जो कंपनी के ओनर्स है, शेयर होल्डर्स है, वो एक जगह पर नहीं है ना बॉस। एक तो वो बहुत सारे हैं, 40 लाख, एक तो बहुत सारे हैं, क्वांटिटी बहुत है, और ऊपर से वो स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड मतलब अलग अलग है। अब मैं नागपुर में हूं, बोलो हाँ, बराबर। एक अपने राम भाऊ, इनका नाम राम भाऊ है, राम भाऊ किधर के है? फ्रॉम विच सिटी राम भाऊ बिलोंग्स? कैलकाटा। राम भाऊ भी शेयर होल्डर है रिलायंस के। यहाँ पे अपना है मिस्टर मुर्गन, कौन है? नहीं, थंगबली। साउथ में, चेन्नई में देखे ना आपने थंगबली, मिस्टर थंगबली भी रिलायंस कंपनी के कौन है? अरे कौन है? शेयर होल्डर है, पर वो साउथ में है, ये यहाँ है, मैं नागपुर में हूं। मुझे बताओ अब कंपनी कहाँ है? बोलो कहाँ है कंपनी? विश्वकर्मा जी कंपनी कहाँ है? कंपनी कहाँ है? कंपनी कहाँ है? कंपनी मुंबई में है। कंपनी कहाँ है? रिलायंस कंपनी मुंबई में, और मैं कहाँ हूँ? नागपुर में। रिलायंस का एक और शेयर होल्डर कहाँ है? कन्याकुमारी में। एक और कहाँ है?
कलकत्ता। मुझे बताओ, अब उस कंपनी को रन कंट्रोल मैनेज करने के लिए, उस कंपनी को रन कंट्रोल मैनेज करने के लिए हम लोग क्या नागपुर, कलकत्ता, कश्मीर और कन्याकुमारी से जाएंगे क्या मुंबई? हाँ, रोज रोज अपना काम धंधा छोड़ के, मैं टीचिंग छोड़ के, पढ़ाना छोड़ के मैं उधर जाऊं मुंबई? सर जाना पड़ेगा। आप उस कंपनी के ओनर हो, शेयर होल्डर हो, आपने उस कंपनी के शेयर लिए। अरे हाँ, लेकिन मेरा खुद का भी तो काम है ना टीचिंग, ये कौन करेगा? तुमको कौन पढ़ाएगा? बताओ बताओ ना। सर कहना क्या चाहते हो सीधा बताओ। मैं इतना कहना चाहता हूं, कंपनी को रन कंट्रोल मैनेज करना जरूरी है कि नहीं, पहले ये बताओ। तो करना पड़ेगा सर। और वो कौन करता है? ओनर्स करते हैं, शेयर होल्डर्स करते हैं। लेकिन यहाँ पे शेयर होल्डर कर पाएंगे क्या वो काम? Is it possible for all the shareholders to run, control and manage the company, since they are large in numbers, they are large in quantity and they are scattered all over the country as well? क्योंकि शेयर होल्डर्स संख्या में ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है और वो स्कैटर्ड भी है, पूरे देश में फैले हुए हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो सारे के सारे कंपनी में आके रन कंट्रोल मैनेज करे? सब अपना काम धंधा छोड़ के कैसे आएंगे हर बार मुंबई? कैसे आएंगे रिलायंस कंपनी में? कैसे रन कंट्रोल मैनेज करेंगे कंपनी को? सवाल है ये बहुत बड़ा। करना तो इनको ही पड़ेगा क्योंकि मालक तो तुम ही हो, पैसा तो तुम्हारा ही लगा है। तो मेरा सवाल करेगा कौन? हु? कौन है वो? बोलो 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 बोलो, कौन है वो? कौन है वो? कौन कौन करेगा कंपनी का रन कंट्रोल मैनेज? कौन? बोलो कौन? अरे बोलते क्यों नहीं? कौन करेगा बोलो? कंपनी को रन कंट्रोल और मैनेज करने का काम करते हैं, उनका नाम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये कौन होते हैं सर? ये कौन होते हैं? ये कौन होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके लिए होमवर्क है, आप सर्च करेंगे गूगल पर, नेट पर, आपको क्या समझता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में, आपको वो सर्च करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट से पढ़ना चालू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।